देहांशु आप ट्राई करो जल्दी से। कृष्णा आपने हैंड रेज किया है भाई, तो फिर से रिवाइज करवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों ने बोला था कि तुम्हारे लिए इनकी बात क्या लिखा हुआ है? AMU हीलियम, हीलियम एटम की बात करी है इसने। 100 हाँ 100 25 AMU में हीलियम के 100 AMU में 25 आ रहा है इसका आंसर। भाई देख लो, ना तो सबको पता है इसका आंसर 25 आ रहा है, अब ना जो इसका आंसर 25 कैसे आ रहा है, ध्यान से सुनो। एक एटम जो होता है हीलियम का, या जिस भी बच्चे को नहीं पता वो भी ध्यान से सुनो, एक एटम हीलियम का होता है वो 4 AMU का होता है, ठीक है। एक एटम अगर 4 AMU का होता है, 100 AMU में कितने एटम आएंगे, निकाल लोगे इजीली, है ना भाई, ना सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है ना, उनको आप एक बार खुद करके देखना, मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी सब में यही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेज 0.09 ग्राम। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये एक मतलब कि यूनिवर्सल वो है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू में कितने 1 मोल के अंदर। अब 1 मोल वाटर की बात हो रही है, तो वाटर का जो मास है वो कितना होता है, मोलर मास 18 ग्राम, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है किसमें, 18 ग्राम वाटर के अंदर। भाई ठीक है, हाँ या ना। एक लाइन दी थी मैंने 4 वाली, जो याद वो आपको याद रखनी है, क्या लाइन थी वो, कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू होता है 1 मोल के। कभी भी पूछ लिया जाए 1 मोल मतलब कि क्या, 6.022 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मींस 1 मोल, चाहे वो आयन हो कैटायन हो जो भी हो, पार्टिकल्स होते हैं। हाँ 6.022 एटम है तो एटम्स। मैम आइडेंटिटीज क्या होता है? क्या बच्चे, मैम आप कहते हो ना इतनी आइडेंटिटीज, वो कोई वर्ड हाँ होता है? यही हो गया, यही एंटिटीज। 6.022 10 की पावर 23 एंटिटीज जो है, एंटिटीज मतलब कि सपोज आपके पास एक NaCl है, ठीक है, NaCl का मॉलिक्यूल है, तो आपसे एक NaCl का मॉलिक्यूल, 2 NaCl के मॉलिक्यूल, 3 NaCl का मॉलिक्यूल, इस तरीके से जब आपके पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए NaCl के, तो आप कहोगे 1 मोल NaCl आपके पास आ गया। बात समझ में आई? या फिर आपके पास Na प्लस आयन पूछ लिए जाए, तो अगर आपके पास 6.022 10 की पावर 23 Na प्लस आयन हो गए, तो आप कहोगे 1 मोल Na प्लस आयन हो गई। बात समझ में आई? yes, हाँ अब बोलो, कोई कुछ और भी पूछ रहा था साथ में, ठीक है। अब आपके पास और 1 मोल इक्वल टू होगा आपका हमेशा जो भी कोई मोलर मास है वो, या फिर कौन कोई पूछ रहा है कुछ, गौरव yes मैम, माइक ऑफ करो अगर कुछ पूछ रहे हो कुछ। yes मैम। मैम अभी आपने बताया था मतलब कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं मैम, जैसे पार्टिकल्स एंटिटीज कुछ भी Yes, बोल सकते हो आप उसको। अभी आपने कहा कि NaCl के मॉलिक्यूल्स, मैम मॉलिक्यूल तो खुद ही एटम से मिलकर बनते हैं। NaCl एक मॉलिक्यूल पूरा बात हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ 1 NaCl पूरा एक, दूसरा NaCl है ये मॉलिक्यूल, तभी मैंने बोला मॉलिक्यूल। जब आपके पास जब 6.022 10 की पावर 23 NaCl पूरा का पूरा जमा हो गया, तब आप कहोगे 1 मोल NaCl आ गया। समझ में आई बात, 1 मोल NaCl। ऐसे ही आपके पास सपोज कैल्शियम क्लोराइड, इसमें दोनों सेम थे तो कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड अगर आपके पास है बच्चे, तो जब कैल्शियम क्लोराइड का 1, 2 ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड, 3 कैल्शियम क्लोराइड, आपके पास अगर इस तरीके से 6.022 10 की पावर 23 कैल्शियम क्लोराइड जो है जमा हो गए, तो आप कहोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल, कितने 1 मोल आपके पास कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया, जमा हो गया। लेकिन अगर मुझसे पूछ लिया जाए क्लोराइड आयन की नंबर ऑफ मोल, इसमें बताओ क्लोराइड आयंस कितने हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन थे, 2। एक कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कितने आपके थे क्लोरीन, 2 क्लोरीन थे, बोलो भैया ना, 2 क्लोरीन है एक कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, तो आप कहोगे जब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 की पावर 23 क्लोराइड आयन जमा हो जाएंगे ना, क्लोराइड आयन, तब आप कहोगे कि 1
1 मोल आपका क्या हो गया है, सॉरी नहीं, क्लोराइड आयन तो हमेशा इतने ही रहेंगे, 6.02 टू 10 की पावर 23 क्लोराइड आयन आ जाएंगे, तब आप कहोगे 1 मोल हो गए। लेकिन इसके अंदर कितने मोल क्लोराइड आयन के हैं? अगर आप 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हो तो इसके अंदर कितने मोल हैं कैल्शियम क्लोराइड के? 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के अंदर मोल कितने हैं कैल्शियम क्लोराइड के? 2 मोल क्लोराइड आपके आए, 2 मोल क्लोराइड हैं। और अगर आप बोलोगे कि नंबर ऑफ क्लोराइड बताओ कितने हैं, तो भाई 1 मोल में 6.02 टू 10 की पावर 23 होते हैं, तो 2 मोल क्लोराइड में कितने होंगे नंबर ऑफ क्लोराइड आयन? 2 मल्टीपल टू 6.02 टू 10 की पावर 23। अब जरा नाजो के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि आपने बता दिया कि 6.02 टू 10 की पावर 23 H2O के आपके पास जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने में होंगे? 18 ग्राम के अंदर। 1 मोल माने 18 ग्राम, हमने भी पढ़ा भाई यूनिवर्सल बात जो थी। माइक ऑफ करो अगर कुछ नहीं पूछ रहे हो तो। 6.02 टू 10 की पावर 23 माने बच्चे 18 ग्राम यानी कि 1 मोल। 18 ग्राम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वो वाटर की बात कर रहा था और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है। क्वेश्चन ने पूछा है 0.09 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे बताओ। कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। H2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है मुझसे। वो मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। बात समझ में आई आपको? हाँ ना? प्रियंका को भी समझ में आ गया। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन और दे दो। तुम लोग भी कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व या फिर नहीं कर रहे हो? भाई कंफ्यूजन जो भी सब है वो साथ के साथ क्लियर कर लो। अभी के अभी जितने भी क्वेश्चन है कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखना। अभी तो बहुत चीजें पढ़नी है इसमें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट 11th class is more tough than 12th. The large number of molecule is present in अभी तुम्हारे पास छुट्टियां पड़ गई है तुम्हारे स्कूल की। प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अरे तुम लोग तो छुट्टी पर ही हो, तुम तो कभी भी एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो, है ना? कभी भी आ सकते हो दिन में। यस मैम। फर्स्ट CO2, सेकंड तो अभी जब आपके जो 3 महीने रहेंगे ना, इसमें फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे मजे से सारा। एक्स्ट्रा क्लास लेके कैसे भी बेसिक किसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास का इंतजाम। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और है C2H5OH। क्वेश्चन और क्या है इसमें? N2O5। वो क्या बोल रहा है भाई, मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से। देखो, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम। किसके 1 ग्राम में? इन सब में से किसके? नहीं बिल्कुल नहीं, संडे को कोई नहीं बुला रही मैं। जरा ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, देखो भाई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोल और इन सबसे रिलेटेड वो बोल रहा है इन सब में से, ये सब मैंने 1 ग्राम लिए, इसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। 1 मोल मुझे पता है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल इक्वल टू होता है 6.02 टू 10 की पावर 23। और 2 मोल माने क्या हो जाता है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 टू 10 की पावर 23 हो जाता है। यस, ऐसे 0.5 मोल है तो मैं 0.5 मोल इनटू 10 की पावर 6। मैम एक बार ऑप्शन दिखाना। क्या दिखाऊं? ऑप्शंस मैम इसमें 1 को सबके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 1 को सबके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपको सबके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वही उसके ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। यस, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो आप क्या करोगे? गिवन मास 1 ग्राम है, चाउमीन खिलाइए ना 50 रुपए वाली। हाँ बिल्कुल सही बात। चिली पोटैटो, ये जहांशु पार्टी मना रहे हो तुम, है जहांशु? पढ़ाई करता है लड़का, बताओ पार्टी मना रहा है और हमें सबको सुना रहा है यहाँ बैठ के चाउमीन खाया, चिली पोटैटो खाया। अरे खाया तो हमें क्यों बता रहे हो? हाँ बोलो शिखा। H2O है। हाँ मैम मेरा आंसर आ गया। H2O का आंसर आ रहा है। चलो अब देखो जरा, नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम। तो मुझे क्या इसको अगर मुझे सिर्फ इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोला जाता ना,
बच्चे मैंने आपको एक यूनिटरी मेथड बताया है और एक है तरीका फॉर्मूले से करने का। यूनिटरी मेथड करने का तरीका, यूनिटरी मेथड से आप कैसे कर सकते हो? अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिए ना, तो ध्यान से सुनना, अगर मुझसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जहाँ पे भी नंबर ऑफ आ जाता है ना, वहां पे कैसे निकालते हो? आपको पता है 6.02 to 10 की पावर 23 कितने में होते हैं? कितने इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? नाजो बताइए और कोई नहीं बोलेगा। 6.02। हाँ बोलो। मैम 1 मोल। 1 मोल। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, अगर मैं मास की बात करूं, क्योंकि मुझे 1 ग्राम में निकालना है, मुझे कितने में निकालना है? 1 ग्राम के अंदर निकालना है कि कितने होंगे बच्चे। तो क्या होगा? तो क्या लिखूं? अगर मुझे 1 ग्राम का निकालना है तो यहाँ पे इसका मोलर मास आएगा, है ना? यस मैम। तो मोलर मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44। 6.02 to 10 की पावर 23 इक्वल टू होता है 44 ग्राम के। और मुझे उसने बोला है कि एक बार और समझाऊं? कौन बोला? ऑप्शन दिखाते हैं। क्या दिखाऊं? ऑप्शन दिखाऊं? अभी रुको, ऑप्शन देखते हैं। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 to 10 की पावर 23 44 ग्राम में होते हैं। 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? आप यहाँ पे एक्स रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकाल लोगे। 1 ग्राम में कितने आए? 44। 6.02 डिवाइडेड में 44 आ गए। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाए तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर 44 से डिवाइड करा और 1 ग्राम के आ गए। 1 ग्राम के आपको कितने भी ग्राम के पूछ गए, 5, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, निकाल लोगे ना? जो इसके नीचे पार्टी एंटिटीज के नीचे एंटिटीज, मास के नीचे मास। ठीक है, जो भी पूछा वो आप निकाल सकते हो इस वाले रिलेशनशिप से। अब क्वेश्चन में उसने मुझसे इसमें अलग अलग दिए थे, तो इनमें से जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है Na से, और जिसका वैल्यू ज्यादा आएगी वही वैल्यू ज्यादा होगी, उसके नंबर ऑफ मोल लार्जेस्ट होंगे। गिवन मास सबका सेम है। गिवन मास क्या है? सबका सेम है 1 ग्राम। सबके क्या चेंज हो रहे हैं? मोलर मास x 1 ग्राम अपॉन में 44, इसके लिए आ गया 1 ग्राम अपॉन में 18, इसके लिए आ गया 1 ग्राम अपॉन में C2H5OH का क्या होता है भाई? मोलर मास कितना होगा? 46 ग्राम। 46 होगा भाई। तुम बोल रही हो 46, तो 46 लगा दूं। जहांशु तो पार्टी मना रहा है भाई। यस मैम, 46 होता है। 46 हो गया। N2O5 के लिए आपका क्या हो जाएगा? निकाला किसी ने N2O5 का? तुम लोगों ने सॉल्व किया क्या भाई? 14 to 28, 28 और 16 5 to 80 कितना आया? 108। 108 आ गया ना जो। अरे माइक ऑफ करो भाई गौरव। यस मैम, 108 इज द आंसर, इसका मोलर मास। ठीक है, 108 इसका आ गया। लेकिन बच्चे अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा होंगे? ना जो किसके ज्यादा होंगे? जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा ना? वाटर के। वाटर के आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। क्लियर है? इससे ज्यादा मैं इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ती, नहीं मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई नहीं रही, हमारा क्लास खत्म होने वाली है, हंसने लगे हैं। ठीक है भाई, अब वो जो वेल्डिंग वाला क्वेश्चन था अगेन फिर से डिले कर देते हैं कल वाली। हाँ नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो आप कल करा रहे थे वो वाला स्टार्ट करा दो। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, मैं तुम्हारे ही कहने पे अर्पिता, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ, ये दोबारा रिपीट, क्योंकि तुमने बोला कि तुम छोड़ने की सोच रही हो और तुम्हारे साथ और भी बच्चे आ गए कि हमें कुछ मतलब टफ सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा एक बार मूल कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा करवा दिया जाए ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें। अब समझ में आया? जिन्हें चीजें समझ में नहीं आई थी, ईशा माँ क्लियर हुई कुछ कुछ? एटम ऑफ स्ट्रक्चर बस ये क्लास और लास्ट अगली क्लास खत्म, एटम ऑफ स्ट्रक्चर खत्म है, पता नहीं उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं और करेंगे। तो तुम जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया ना और आपकी एमसीक्यू अगर एनसीईआरटी के आप लगाओगे तो खत्म। ठीक है, चलो अब आ जाओ। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली थी कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करते हैं। हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया था कि अगर मेरे पास n अगर मेरे पास 3 है तो उसमें कितने सबशेल होंगे? n इक्वल टू 3, हाउ मेनी हाउ मेनी सबशेल इन? 3 वेरी गुड। कितने सबशेल होंगे इसके अंदर? 3। कौन कौन से? हाँ, यानी कि L की वैल्यू मेरी क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। यानी कि जो मेरी L की वैल्यू है बच्चे वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है? माइक ऑफ रखो, मैं ही बताऊंगी। n-1 से लेके कहाँ तक? 0 तक। ठीक है,
आपकी जो वैल्यू है n-1 से लेके जो भी आपकी वैल्यू रहती है वो 0 तक आप करते हो इसे, और जो 0 तक देखते हो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी आपकी सबशेल की वैल्यू होती है। अगर मुझे सबशेल इसमें कैलकुलेट करने हो भाई कि कितने सबशेल हैं, जितनी वैल्यू आपकी n की, 3 सबशेल हो गए ना इसके अंदर, n = 3 है तो Yes, इसके अंदर ma'am. 1 2 3 जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही सबशेल होते हैं। अगर पूछ लिए जाए कौन कौन से सबशेल हैं तो आप 0 1 2 लिखो। 0 मतलब कि कौन सा सबशेल S, 1 S. मतलब कि P सबशेल और 2 मतलब कि D सबशेल। ये आपका कौन बता रहा है अभी? L वैल्यू जो है वो किसकी है? आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं बंद करूं, मैं ही बताऊंगी अब सारी चीजें, हम फटाफट पढ़ने ही वाले हैं सारी चीजें, उसके बाद जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछोगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एक टर्म इसकी यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये क्या, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि आपको एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करके बताता है एल, जो कि क्या होता है √L L+1। ये आपका क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि भाई डी सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंट, ये आपका डी आपका ऑर्बिटल है, या फिर डी सबशेल के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर ये एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम। आप बताओ, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो डी सबशेल के लिए। डी सबशेल के लिए, डी के लिए भाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या होगी डी के लिए एल की वैल्यू? 2। वेरी गुड। आप डी के लिए एल की वैल्यू को 2 पुट करोगे और इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे, जिसका भी उसने आपसे पूछा है। एल की वैल्यू पुट करो 2, 2 + 1 h 2 पाई, क्या आ गई भाई? 2 2 3 6, 6h 2 पाई। आंसर आ गया आपका 3h 2 पाई। और h की वैल्यू आपको पता है भाई, सबको पाई की वैल्यू भी पता है, निकाल लोगे अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा तो। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए होप सो निकाल लोगे। n = 4, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। बोलो भी निकल जाएगा। Yes. एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर आपका इसके लिए एजीमुथल बताओ। आपको पता है भाई n = 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी? पीयूष, l की वैल्यू क्या होगी? मैम 4S L की वैल्यू 0 L की 1 वैल्यू 2 3 होगी। l की वैल्यू 3 होगी बच्चे। l = अगर मुझसे वो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो आपके पास एजीमुथल जो नंबर होता है वो इसका मैक्सिमम जितना हो सकता है ना, वो वैल्यू को लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? l, जो कि क्या होता है 3, और आप इसको अपने फॉर्मूले में पुट करोगे जो आपको क्या कैलकुलेट करके दे रहा है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, ये रहा फॉर्मूला। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर पूछा है ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम तो फॉर्मूला इज √L L+1 h 2 पाई। और अगर पूछ लिया जाए एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस अभी बताया नहीं, बताती हूँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट हमने किया ना, बोर्ड ने बताया, अभी बताया था, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है साइड में दिख रहा है, बोलो भाई दिख रहा है ये MBR NH 2 पाई, ये किसने दिया था आपका? बोहर ने बताया था। ऑर्बिट का एंगुलर, ये जो ये न्यूक्लियस है इसके साइड में जो ऑर्बिट है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR से इसे लिखते हैं, ये होता है NH 2 पाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर टफ मतलब क्वेश्चन आया तो वो आपको वेलोसिटी दे देगा, एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा, कुछ इस तरीके से इन तीनों चारों चीजों में से जो चीज वो दे सकता है वो पूछ लेगा कि सेकंड उस शेल का एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताओ। नेक्स्ट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो मैं बात कर रही हूँ, जो एल से निकल रहा है वो किसका एंगुलर मोमेंटम बता रहा है आपको? ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम। अब ये ऑर्बिटल जो है ये क्या है बच्चे? आपके पास हम जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन थी उससे हमारी तीन क्वांटम नंबर जो होते हैं वो आपके किससे निकलते हैं? आप n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक होता है ml जिसे मैं बोलती हूँ, इसको क्या नाम देते हैं? किसी ने पढ़ा हो तो? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जो आपका L था, L ये आपका ऑर्बिट है ना, ये बताया था ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट जो है वो 3D स्पेस में, 3D स्पेस मतलब समझ गए 3D स्पेस में। अब 3D स्पेस में
3D स्पेस के अंदर ये अगर 3D मतलब मैं इसको बना दूं इस तरीके से, यहाँ पे मतलब इस ऐसे ही फैला हुआ है, इसकी एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी 3D स्पेस में है। 3D स्पेस में जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है कि 3D स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर होने की ज्यादा है। अगर तो भाई वो एस उसका रहता है, एल की वैल्यू अगर 0 रहती है तो वही एस शेप में मतलब कि स्फेरिकल शेप में है ना, स्फेरिकल शेप में वो मूव कर रहा है। और अगर मैंने उसकी शेप जो है और जो घूम रहा है जिस उसमें एक अपनी शेप में घूम रहा है ना, या तो एस अगर 0 है तो यानी कि वो किस शेप में घूम रहा है? स्फेरिकल शेप में। अगर वो इस तरीके से ऐसे ऐसे कभी वो इधर गया उछल के इस तरीके से घूम रहा है तो भाई एल की वैल्यू 1 है, तो यानी कि वो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर एक सबशेल है, उसमें वो किस सबशेल के अंदर है? पी सबशेल के अंदर है। बात समझ में आई? एस सबशेल, एस सबशेल, पी सबशेल के अंदर है और डबल डबल शेप में इस तरीके से घूम रहा है। तो हमने कहा कि भाई इसमें एल की वैल्यू 2 आई, हमने कहा कि वो डी सबशेल के अंदर है। एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर क्या है? सबशेल है। बात समझ में आई? अब जो सबशेल है बच्चे, सबशेल है, वो सबशेल के अंदर भी आपके जो है मैग्नेटिक मतलब कि वो बता रहा है किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, जो उसका पॉइंटिंग डायरेक्शन है ना, ये जो जैसे ये आपका ये पी ब्लॉक, ये एस के लिए तो कोई भी नहीं होगी भाई, सर्कुलर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है 3D, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ तो नहीं होगा ना एस अगर आपका ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में रौनक क्या कर रही है? एस ऑर्बिटल के अंदर बच्चे, एस ऑर्बिटल के अंदर आपकी कोई भी किसी डायरेक्शन की तरफ, ये एक्स वाई जेड अगर मैं लूंगी एस से यहाँ पर है तो कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन पी ऑर्बिटल जो है बच्चे वो किसी एक पॉइंट की तरफ अगर है झुका हुआ, जैसे कि एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ झुका है या जेड एक्सिस की तरफ। बात समझ में आई? दैट इज क्या? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्या है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर? आपका जो सबशेल है अगर L इक्वल टू 0 है यानी कि S सबशेल है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। बस मुझे उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, वो एक ही तरीके से हो सकता है। L इक्वल टू 1 है, P सबशेल है, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल है बच्चे वो कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल, P एक्स एक्सिस, P वाई एक्सिस, P जेड एक्सिस। बात समझ में आई? ये जो ये और ये आपको दिख रहा है ना, ये डंबल शेप का मतलब जो बनाया है आपने पी ऑर्बिटल, ये कितनी तरीके से ओरिएंट हो सकता है? 3 तरीके से। तो इसके 3 ऑर्बिटल हैं। अच्छा, हर उसके अंदर जो ऑर्बिटल के जो नंबर हैं इसका कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम? ऑर्बिटल का जो वैल्यू है वो कैसे निकल रही है? कितने ऑर्बिटल होंगे किसी में भी? 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस 1। ये फॉर्मूला है आपका किसके निकालने का? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का। अब L इक्वल प्लस एल भी तो होता है, माइनस एल टू क्या होता है? 2L और ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला माइनस एल टू प्लस एल, माइनस जितनी L2 L की है। प्लस L। ठीक है, 2L प्लस 1 इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसके लिए है बच्चे? भाई कौन था बच्चा जो पढ़ रहा है? देख लो सारे बच्चे इस बच्चे, ठीक है, तुम सब भी पढ़ लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए 2L प्लस 1, यानी कि अगर L की वैल्यू मेरे पास 2 है, ये D ऑर्बिटल है, इसकी D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। 1 2 3 4 5। भाई ये हमेशा के लिए याद रख लो, इसके अंदर D के अंदर कितने आपके होंगे सबशेल? D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। अब ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं जरा देखो। अभी हमें इनकी शेप भी याद करनी है कि P के लिए क्या, Px की क्या है, Py की क्या है, Pz की क्या है। ऐसी D के अंदर जो 5 ऑर्बिटल हैं उनको नाम है dxz, लिख लो इसे कॉपी में, dyz, dxy, एक्स स्क्वायर माइनस माइक ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी मुझे पढ़ाने दो भाई, तुम्हें बोलने का टाइम दिया तो था भी मैंने, अब थोड़ा सा लास्ट में बोलेंगे 5 मिनट बोलने के लिए तुम्हारे। डी ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या बच्चे? हाँ, एंड मैम इससे रिलेटेड फॉर्मूला था ना किससे रिलेटेड? मैम, डी ऑर्बिटल से। डी ऑर्बिटल हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, आपको सबशेल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n इक्वल टू 3 है, बताओ उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। अगर पूछ लिया जाए n इक्वल टू 3, हाउ मेनी, हाँ एक बार लास्ट वाला, एक मिनट, हाउ मेनी ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 3 में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो
तो n इक्वल टू 3 में बच्चे कितने ऑर्बिटल होंगे, कौन बताएगा मुझे? लास्ट वाला ये रहा 2l प्लस मैम 7 माइक ऑफ करो शिखा, मैम 5 शिखा माइक ऑफ करो। हाँ शिखा के माइक से आवाज थी। चलो अभी जो तुमने बोला 5, अपने माइक ऑफ रखो, मेरे को समझाने दो आराम से, अब कोई नहीं बोलेगा। हाउ मेनी ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 3? बच्चे अगर यहाँ पे l इक्वल टू 3 लिखा होता या l इक्वल टू 2 लिखा, सॉरी l इक्वल टू 2 लिखा होता, तो आप फॉर्मूला है आपके पास ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का 2l प्लस 1, तो आप बोलते भाई कि यहाँ पे अगर l की वैल्यू 2 है तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल होते, ठीक है। लेकिन ये जो n इक्वल टू 3 है, इसमें अभी ऑर्बिटल देखो भाई, एक बार n इक्वल टू 3 में l की वैल्यू आपके पास 0 भी है, तो यानी कि एक ऑर्बिटल तो ये हो गया। फिर l की वैल्यू 1 है तो 3 ऑर्बिटल इसके हो गए। फिर l इक्वल टू में 2 है तो 5 ऑर्बिटल इसके हो गए। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9। बात समझ में आई हाँ या ना? मेरा सही था। यस मैम। ठीक है, n इक्वल टू 3 है तो आपके पास फॉर्मूला है ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने के लिए, अगर n की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको n गिवन है तो n स्क्वायर, ठीक है। मैम इसको तीनों सब सेल से चेक करेंगे ना? अब ये फॉर्मूला बता दिया, n स्क्वायर कर लो, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे और n की वैल्यू गिवन है तो n का स्क्वायर इज आंसर। अगर आपसे बोल दिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल, l की वैल्यू गिवन है आपकी 4, 3, 2 जो भी गिवन है, तो फॉर्मूला इज 2l प्लस 1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकल जाएगा, l की वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस 1। ऑर्बिटल मींस क्या है, समझ में आ रहा है? 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जहां पर ज्यादा है, दैट इज ऑर्बिटल। बात समझ में आई? ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिट क्या है? एक प्लेन, एक न्यूक्लियस के पास जो एक ऑर्बिट घूम रहा है, मतलब कि एक प्लेनर है, वो मेरा ऑर्बिट है। लेकिन उस ऑर्बिट के अंदर आपके पास वो 3D स्पेस जो उसका है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की जो जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो क्या है आपका? ऑर्बिटल, ठीक है। अभी डिफरेंस लिख पाऊंगी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, अच्छे से वो आपको रखना है। 2 पॉइंट मतलब दोनों के याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपके सीबीएसई एग्जाम में या कहीं भी टेस्ट में क्वेश्चन आया, 1 सेकंड में उसको फटाफट कर दूंगी। बोलो गौरव। मैम कमेंट में समझ नहीं आया? मैम आगे क्वेश्चन पूछे कमेंट। पूछो। नोड पे कहाँ से आ गई बात? अभी मैंने कुछ नहीं पढ़वाया भाई, ये नोड कहाँ पहुंच जाते हो तुम? नंबर और एक ऑर्बिटल के अंदर ध्यान से सुनना, इस बात पर हमेशा याद रखना, एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अगर मुझसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 4, कितने होंगे? फॉर्मूला बताया था 2n स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं n इक्वल टू 4 के अंदर? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई? 32 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर आपसे l की वैल्यू दे रखी है और पूछ लिया जाए n इक्वल टू 4, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L इक्वल टू 4। अरे तुम लोग बातें कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, क्या हो रहा है ये? प्रियंका बातें बंद करो भाई। L इक्वल टू 4 पढ़ा नहीं। छोड़ो अभी बातें मत करो, फिर पढ़ लो, फिर लास्ट में पूछो। 1 मिनट रुक जाओ बस। L की वैल्यू 4 है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे L की वैल्यू अगर 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2l प्लस 1। और इस एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल है, मतलब कि ऑर्बिटल मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गए और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके आगे से 2 लगा दोगे तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L इक्वल टू 4 में कितने आते हैं वो निकल जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला हो गया ये 2 मल्टीप्लाई 2l प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 4 2 जा 8 प्लस 9, 9 2 जा 18। क्लियर है? 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? बोलो अब, बोलो भाई कौन बोल रहा था?
प्रियंका बोलो क्या बोलने का। मैम एक बार वो फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा दो। फॉर्मूले वाली स्लाइड बेटा सब आ जाएगी आपके पास। कौन सा फॉर्मूले वाली स्लाइड? यही वाली, ऐसी में ही है सारे फॉर्मूले ना, यही तो है ये। अच्छा नो मैम, इससे नेक्स्ट है। यही है, अभी यही है। ये वाली, इसमें तो ये लिखे हैं फॉर्मूले यही है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, माइक ऑफ रखो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है n²। जब आपको n की वैल्यू गिवन है, जब l की वैल्यू गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकलते हैं 2l+1 से। और सेम अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करने हैं और अगर आपको ऑर्बिट का नंबर दिया है, n की वैल्यू दी है तो 2n² हो जाता है। और अगर l की वैल्यू दी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम लगा देना, मैक्सिमम पूछ लिए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2l+1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई? प्रियंका क्लियर है? बोलो भाई, हाँ है ना, समझ में आ गया? नहीं आया प्रियंका को? हाय अर्पिता, क्या हो गया भाई? मैम कुछ नहीं, इनके बाद माइक ऑफ, माइक ही ऑफ कर, वो तुम्हारी सेटिंग ऑफ कर देती हूँ, माइक भी ऑफ कर देते हैं। चलो ठीक है। अब जो जिस बच्चे को ये पूरा कुछ समझ नहीं आया, एक बार हैंड रेज करो फटाफट से। इतना बहुत मतलब इजी था, हो सकता है ना समझ में आया हो, इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि तुमने सुना नहीं होगा। तुम यहाँ चैट पे ना बातें सुनने में मस्त थे। ईशा समझ में आया? वंदना, आदर्श सिंह, प्रियंका को छोड़ के बाकी सबको समझ में आ गया क्योंकि प्रियंका तो बिजी थी भाई अर्पिता के साथ। अर्पिता मेरे को आ गया समझ। नो मैम। और हैंड रेस करो किसी को, और किसी। दीक्षा बेटा समझ में आ गया है? गौरव कुमार सिंह, यस मैम। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। प्रियंका ने बात सुनी नहीं, प्रियंका को समझ नहीं है, प्रियंका को खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जरा अभी आ जाएगा, रिपीट हो जाएंगी चीजें दोबारा से जब हम कुछ कर रहे होंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अलावा क्या बात की थी अभी हमने? एक तीसरा क्वांटम नंबर क्या लिखा था हमने? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी इसकी वैल्यू जो है आपकी लाई करती है -l से लेके -l0 टू +l तक, राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो क्या, अगर आपके l की वैल्यू बच्चे 3 हो गई, ऑर्बिटल की वैल्यू जो हमने आपका सबशेल निकाला, l की वैल्यू अगर 3 हो गई तो इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां, इसका वैल्यू कितनी आई थी? 12+1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब वो 7 जो है वो कैसे हो रहे हैं आपके? -3, एक आपका -2, एक आपका -1, एक 0 और फिर 1 2 3, कितने हो गए? 7 हो गए। हमने अभी यही निकाला है 2l+1 इसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक। तो ये जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है? -l से लेके 0+l तक। बात समझ में आई? हाँ या ना? यस मैम। एक आपका होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर चौथा क्वांटम नंबर जो है वो इस स्क्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं निकला, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आपके कौन कौन से जो क्वांटम नंबर है वो निकलते हैं। याद रखना 3 क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपके किससे निकलते हैं? स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके। चौथा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक स्पिन या फिर स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन। चौथा क्वांटम नंबर, ये तीसरा। चौथा क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपका किससे निकल रहा है बच्चे? क्वांटम नंबर आपका निकल रहा है किससे? इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे हो रहा है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो, याद रखना 3 क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर इक्वेशन से निकलते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर बाद में निकला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में अपोजिट, एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरा कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई क्या कहा? अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर एक मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, किसी को भी एक को अगर +½ ले लिया तो दूसरे को क्या बोलते हैं? -½ बात समझ में आई? दूसरे जो चौथा क्वांटम नंबर है उसकी 2 ही वैल्यू है, +½ -½ बस में अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 +½ नहीं हो सकते, एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों ही +½ नहीं हो सकते। अगर एक +½ होगा तो दूसरा क्या होगा?
माइनस का हाफ। बात समझ में? एग्जाम में अगर कभी भी कहीं पे भी वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो स्पिन क्वांटम नंबर है, या फिर हम ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को लिख रहे हैं तो ये आधा एरो बना के क्यों लिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं भाई कैसे? एक प्लस का 1/2 है, मतलब कि एक क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है अपनी, जैसे हमारा सोलर सिस्टम में अपनी रोटेशन पे भी घूमता है और फिर उसके ऑर्बिट की रोटेशन भी करता है, इसी तरीके से आपका एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। अब अगर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर अपनी एक्सिस में वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बात समझ में आ गई निधि, प्रियंका, क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। Yes, अब ma'am. एक प्रिंसिपल आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो क्या कह रहा था, याद रखने सारे प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल हैं आपके पास प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके 4 क्वांटम नंबर किसी भी एक उसके लिए सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर L, NL, ML और MS, इसको डिनोट करते हैं स्पिन वाले को MS से डिनोट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि 4 क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम नंबर जो है आपके सेम नहीं हो सकते। अगर किसी के लिए n की वैल्यू अगर 3 है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3 और 3, ओ सॉरी 2 0 1 2 1 और 0। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इसके लिए, या फिर ml जो है उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 2l + 1। यस मैम। अब यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं माइनस का 2 प्लस का 1 0 प्लस का 2 और 1 1 और प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने, इसके अगला क्वांटम नंबर। यानी कि अगर आपके पास ये वाला ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं। 3d के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखो, क्वेश्चन आ गया। n की वैल्यू कितनी है इसमें? 3, पहला क्वांटम नंबर। l की वैल्यू कितनी है d के लिए? 3 2 2 2। 2 मैम। l की वैल्यू कितनी है? 2। और अगर मेरे पास d जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने होते हैं? 5। d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो भाई अगर मैं इस वाले ऑर्बिट की बात कर रही हूँ या फिर इस वाले की बात कर रही हूँ, वीडियो से शुरू किसी भी ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, एक ऑर्बिटल की, इसके लिए भाई l की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू रही 3 थी, l की वैल्यू भी 2 रही भाई, ठीक है ना, l की वैल्यू 2 रही। लेकिन जो ml वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या होगी? या तो -2 होगी या -1 या कुछ और। अगर मैं इसकी -2 मानती हूँ, इसकी -1, इसकी 0, इसकी 1 और इसकी 2। बात समझ में आई क्या किया है मैंने? कुछ भी दे दो, ऊपर नीचे आगे पीछे दे सकते हैं, पर एक लिखने का तरीका है कि हम सीरियल वाइज इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। एक को हमने -2 दिया, एक को -1, इसको 0, इसको 1 और इसको 2। इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो गई? -2। इस वाले ऑर्बिटल के लिए, जिस ऑर्बिटल को मैं बता रही हूँ गौरव सिंह, उस वाले ऑर्बिटल के लिए आपकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? -2। और मैग्नेटिक वैल्यू तो सेम जाएगी, ये तो ml वैल्यू है मैम, ये तो ml वैल्यू है, वो अलग है मैम। फिर इनकी ml एक, जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैम उन दोनों की वैल्यू तो तीनों सेम हो जाएंगी। 3 सेम हो सकती हैं, चौथी नहीं। पॉली एक्सक्लूजन ने क्या की? 4 वैल्यू, चारों क्वांटम नंबर किसी के लिए सेम नहीं हो सकते, 3 हो सकते। सेम हो जाएगी, ms सेम नहीं होगी। ms या तो +½ होगी, और दूसरा वाला जो होगा 3 2 माइनस का ही 2 रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? -½ बात समझ में आई कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी, चाहे मैं इस ऑर्बिटल का ले लूं, चाहे मैं इस ऑर्बिटल का ले लूं, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर हैं, या 2, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है, वो सबके अलग अलग होते हैं। आप समझ गई? अगर मैं इस वाले की बात कर रही हूँ तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनके चारों क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। अगेन n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या? 2, ml की वैल्यू कितनी? 0 और ms की वैल्यू एक के लिए तो +½ होगी, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? बाकी सारी ऊपर वाली से -½ बात समझ में आई? हाँ या ना? 3 2 0 दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन मतलब यस मैम। ठीक है, आ गया समझ में? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव अ सेम 4 क्वांटम नंबर। समझ में आई बात?
कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के नहीं हो सकते। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से बताओ भाई कौन सा वाला जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 उनके क्वांटम वैल्यूज दे दी NLMN, तो आप देखोगे जब 2 जो सेट बने हुए हैं उन दोनों में अगर कोई भी वैल्यू मैच कर गई तो यानी कि वो नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्वेश्चन देखेंगे आपके एनसीईआरटी के अंदर है जो उससे रिलेटेड, वैसे उससे करना। अब मुझे इसके थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू है 3, मुझे बताओ कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिट है ये कौन सा होगा, कौन सा वाला, इसकी जो नोटेशन है वो मैं कैसे करूंगी, मैं कौन से ऑर्बिट के कौन से सबशेल की बात कर रही हूँ। मैम 4f। हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4f। क्या तुम सब बच्चे इसको कैलकुलेट कर पाए 4f आंसर होगा करके? कोई है जिसे ना आया? दिनेश समझ में आया बच्चे 4f कैसे हुआ है? किसको समझ नहीं? भूमिका को समझ नहीं आया? अंजलि को समझ नहीं आया? भूमिका, अंजलि, बोलो बोलो नाजो, बोलो, तुम बताओ भाई क्या समझ नहीं आया, वर्ड बताओ। मैम -4x मैम लिखा है। वो अरे इक्वल टू लिखा है वो -4। हाँ मतलब मैम 4f। कैसे आया? 4 तो इसका ऑर्बिट था, यानी किसी भी उसको डिनोट करने का होता है n, और फिर उसका जो भी s है s लिखो, d है, p है, जो भी कुछ है वो लिखना होता है। तो आपके पास n इक्वल टू 4, मतलब कि ये जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, n की वैल्यू 4 दी है तो ऑर्बिट तो 4 है। l की वैल्यू 3 मतलब l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 मतलब होता है s, l की वैल्यू 1 मतलब होता है p, l की वैल्यू 2 मतलब होता है d, l की वैल्यू 3 मतलब होता है f। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? यस चलो, होप सो तुम्हें Yes, ये ma'am. चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो समझ में आ गए हों कि आपके वैल्यूज जो हैं कैसे निकालते हो। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस एक बार देख लो। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है भाई? मैम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। इट टेल अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्या बता रहा है? एल जो है वैल्यू हमें क्या बता रही है? इट टेल अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है उसकी शेप जो है वो कैसी है। सपोज l इक्वल टू 0 है तो स्फेरिकल शेप है, l इक्वल टू 1 है तो डबल शेप है, p मतलब की 2 है तो कितनी है, d डबल, 3 है तो भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, f होती है ना भाई? ये बता रहा है हमें l जो है वैल्यू क्या बता रही है हमें, इट टेल अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और जो ml वैल्यू है, मैग्नेटिक वाले जो वैल्यू है, ये बता रहा है कि ये ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है कि वो 3D में किस तरफ ओरिएंटेड है। बात समझ में आई? 3D स्ट्रक्चर जो उसकी बनी हुई है वो अपनी शेप में किस तरफ ओरिएंटेड है, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ। ऐसे ही जो डबल टम्बल हो जाता है तो उसमें 5 तरीके की आप वो ओरिएंटेशन हो सकती है। प्रियंका हाँ बोलो बच्चे, वंदना, वंदना, प्रियंका हाँ। मैम जो ये L की वैल्यू है वो 3 के आगे नहीं जाती। एल की लिख लो 3 की 4 एफ जी एच पर, लेकिन सिर्फ इतना ही है। इतने तक में हम अपने जितने भी अभी तक हमारे वो हुए हैं डिस्कवर उनको हम कर लेते हैं। अब जरा इसमें कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे फर्स्ट का आंसर, 2 का आंसर इस तरीके से लिख के बताते रहो। स्टेट विच आर फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, स्टेट विच आर पॉसिबल। इनमें से n इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 1, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि n की मैक्सिमम नंबर वो है 2। n का मैक्सिमम नंबर 2 है? यस मैम। अरे नहीं रे, 1। हाँ n का मैक्सिमम मतलब n जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, 1 तो होगा कम से कम। बात समझ में आई? इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? ये 4 सेट क्वांटम नंबर कभी भी किसी चीज, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकते। n इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू में माइनस का 1/2। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? ये क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये, अरे गौरव मना कर रहे हैं भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 सेट पॉसिबल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। n की वैल्यू अगर 2 रहेगी बच्चे, n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 1 रहेगी।
हाँ भैया, एल की वैल्यू तो मैम 2 हो जाएगी ना, 0 और 1 दोनों, 0 भी और 1। अरे नहीं, एल की वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर उसने मुझसे पूछा कि सब शेल कितने हैं तब बताऊंगी मैं 1 और 0 और 2 सब शेल होते हैं। ओके मैम, हाँ हो। ठीक है, मतलब कि इस अगर यहाँ पर 0 लिखा होता तो भी ये पॉसिबल होता, अगर ये 1 की जगह 0 लिखा होता तो भी ये सेट पॉसिबल था, है ना। अभी 1 मैम लिखा समझ आ गया। है ना, 1 भी हो सकता है, 0 भी, पर यहाँ पे 1 दिया है तो मैंने लिखा हाँ भाई एल की वैल्यू 1 हो सकती है। एमएल की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है। एमएल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस वाले के लिए, माइनस का 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, प्लस का 1 हो सकती है। एमएस की तो भाई 2 ही वैल्यू है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। तो यस, ये वाला सेट क्वांटम नंबर का किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। आज और अगला क्वेश्चन ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज नहीं है ना, बहुत इजी पार्ट है। ठीक है तमन्ना जी, क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से। n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू आपका है 0, ml इक्वल टू है 3, ms इक्वल टू है प्लस हाफ। क्या कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 सेट बन सकते हैं? तमन्ना बताएगी। नो मैम। नहीं बन सकते क्योंकि 2 है, ठीक है। l की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है। l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। क्या ml की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं भाई, ml की वैल्यू तो कहां No, से कहां ma'am. तक लाई करेगी, -L2 प्लस L तक लाई करेगी, हाँ या ना। तो ml की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ml की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है, प्लस का 1। बात समझ में आई। 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, लेकिन ml की अगर वो मुझसे पूछे ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं तो यस 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, लेकिन उसने मुझसे ml की वैल्यू बोली है। समझ में आई ईशा बात? ईशा मैम। ठीक है, ml की वैल्यू तो ये आपका नॉट परमिसिबल है, नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ में आपका दिया हुआ है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0, ms इक्वल टू माइनस का 1/2। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? यस मैम। यस मैम। है ना। अगर इसकी जगह मुझे यहाँ पे ml की कोई दूसरी 2 भी दे दिया जाता तब भी हो सकता था पॉसिबल। यस मैम। Yes, ma'am. ml की जगह अगर मुझे 2 लिख दिया जाता या -2 लिख दिया जाता तब भी मैं कहती कि हाँ पॉसिबल है। क्यों भाई? क्योंकि n की Yes, वैल्यू है, l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और ml की वैल्यू जो है वो लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -2 से 2 तक। -2 से +2 तक। ठीक है, अगर मुझे उसने L की वैल्यू दी है, अगर मुझे बोला है एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू में 3, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो मेरा फॉर्मूला है 12 + 1 इक्वल टू में 7 ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर, राइट। लेकिन अगर मुझसे इससे पूछ ले कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ml की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो वो आपकी होगी -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3, 7 वैल्यू वो ये वाली होंगी। ठीक है, तो मैं ml की Okay, वैल्यू ma'am. 7 नहीं कहूंगी, ml की वैल्यू 7 नहीं कहूंगी, ml की वैल्यू जो है वो आपकी लाई करेंगी -L2 + L तक। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, वंदना? ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो भाई, तुम सारे बच्चे Yes, ma'am. काफी थके हुए नजर आ रहे हो, बहुत सारा पार्ट अभी हमारा छूट गया है। Yes, यहाँ तक ma'am. जितने भी क्वेश्चन है वो अपने उसमें देखकर आना अच्छे से। अगली क्लास में हम जो जितने भी आपके जो शेप है ना, पी की शेप कैसी होती है और इसकी शेप आ जाती है एग्जाम में, नोडल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। नोडल प्लेन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है हम निकाल रहे हैं वो क्या होता है। यही कर ले क्या बात नोडल प्लेन की, थक गए? मैम कल, मैम मंडे को। ठीक है, मंडे को Yes, करते हैं, ma'am. रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं फिर, अगर आप लोग नहीं चाह रहे हो तो। लेकिन